किब्रिया हो रहा काम किसे तो ही दे किब्रिया हो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान राजशाही, उस्ताद शुहरा सैयद जालिद साहब किबला, औलाद अली, औलाद हुसैन, औलाद गौसे पाक सैयद जालिद हुसैन साहब कादे राजशाही, सैयद जालिद हुसैन साहब हापुड़ी। फर्श से ताबा आला में बाला, फर्श से ताबा सुभान रब्बियल आला, गुल है सुभान रब्बियल आला, रूह कालिब में डालने वाला, रूह कालिब में से निकालने वाला, दामे गम निकालने वाला, जंगलों में वो बेकसूर, जंगलों में वो मुश्किलों में वो बेबसों का शफीक, मुश्किलों में वो बेबसों का शफीक, गमज़दों का वली, गरीबों का यार, सबका बिगड़े आले खल्क करने लगी जो बेअदबे, खल्क करने लगे जो बेअदबे, भेजा उसने मोहम्मद अरबी, भेजा उसने मोहम्मद अरबी, नूरे हक से हुआ मामूर, जुल्मते कुफ्र गई काफूर, जुल्मते कुफ्र पर जो थे गुमराह, पर जो थे गुमराह, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दिया ज़माने में वाले मोहम्मद अरबी, वाले मोहम्मद अरबी, वहाँ शाह मोहम्मद अरबी, वहाँ शाह मोहम्मद अरबी।
रबी वहाँ शान मोहम्मद रबी उसकी महफिल की धूम धाम है आज उसकी महफिल की धूम धाम है आजा फरिश्तों का एक दाम है आज पढ़ते सल्ले आला या पढ़ते सल्ले आला शरबत वसल नाच फरमाओ शरबत वसल नाच फरमाओ बैठो आकर यहाँ अदब के साथ दिल लगा गाओ शायर अरब के साथ दिल लगाओ शाहे अरब के साथ जहाँ अकबर दारू है जात दरूद होता है रहमतों का वारिस होता है रहमतों का वारिस होता है रब सल्लिम आला रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह तेरा हिया है मायका मिल जगे जगे तेरा हे आँख मायका मिल जगे जगे तेरा ही अक्स है मायका मिल जगे जगे तेरा ही अक्स है मायका मिल जगे जगे तेरे लिए है रौनक में फिर जगे जगे तेरे लिए रौनक में फिर जगे जगे ये कम खुशी नहीं है ऐसिया के लिए ये कम खुशी नहीं ऐसिया कार के लिए फैला हुआ है दामन मुरसिल जगे जगे फैला हुआ है दामन मुरसिल जगे जगे निकला मेरी ज़बान से कुशा का नाम निकला मेरी ज़बान
साल हो गए मेरी मुश्किल जगे जगे आसान हो गए मेरी मुश्किल जगे जगे काठी के पार होने की जब आस हो गए काठी के पार होने की जब आस हो गई आने लगा नजर मुझे साहिल जगे जगे आने लगा नजर मुझे साहिल जगे आने लगा जगे जगे आने लगा नजर मुझे साहिल जगे जगे आने लगा नजर मुझे मरना मुझे कबूल है कदम में आपके मरना मुझे कबूल है कदम में आपके दर छोड़ कर न जाएगा साहिल जगे जगे दर छोड़ कर न जाएगा साहिल जगे हेलो वो राहत भाई के 4 शेर पढ़ के फिर मैं हट जाऊंगा, आप पढ़िएगा। हमारे राहत भाई साहब का एक कलाम है। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा तेरे टुकड़ों से पाले गए की ठोकर पे ना डाल तेरे टुकड़ों से पाले गए की ठोकर पे ना डाल झिड़के आका छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा आसमां खान ज़मी खान ज़माना में आसमां खान ज़मी खान
बेखाना लकाब किसका है तेरा तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबे मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबे यानी महबूब मोहे मैं नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मोहे मैं नहीं मेरा तेरा फर्श वाले तेरी शौकात क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकात क्या जाने खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरे तेरा मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा वाह क्या झूठो करम है चाहे बतहा तेरा तेरी सरकार में लाता है राजा तो शफे तेरी सरकार में लाता है राजा तो शफे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा क्या जुद कर हेलो हजरात, जो मेहमान बाहर से आए हुए हैं बराए करम वो इधर उधर खड़े ना हो बल्कि महफिल में आने की कोशिश। रसूल हो तावे जहाँ जिक्र रसूल हो तावे जहाँ जिक्र रसूल हो तावे और रहमतों का नुज़ूल हो तावे रहमतों का नुज़ूल हो तावे आज मिलजुल के बैठना शायद आज मिलजुल के बैठना शायद अर्शे हक पर कबूल हो आवे अरे अर्शे हक पर कबूल हो दावे जगह
एक बार से मोहब्बत दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है कि आप जिसकी उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं, कसम खुदा की वो मकाम की बुजुर्ग हैं कि जिनका कोई सानी नहीं, कि आप राबिया सानी कलंदर वक्त हैं। आपने अपने वालिद मोहतरम हुजूर राशा मियाँ से अर्ज किया कि बाबा जान, वो अलीशा कलंदर पानीपति ने दरिया में खड़े होकर चिल्ला किया, दिल चाहता है मैं भी पानी में चली जाऊं। तो आपने इरशाद फरमाया, बेटी वो मर्द हैं, तुम औरत हो, तुम पे पर्दा लागू है। इसलिए फरमाया कि अच्छा बाबा जान, तो हमें कोठरी में छोड़ दो, हमें कोठरी में छोड़ दो। कोठरी में आप तशरीफ ले गई, आपने अपनी जुल्फों को डोर में बांधा और डोर ऊपर कुंदे में बांधी, और आपने 40 साल अल्लाह अल्लाह करी है। न आपको खाने की परवाह थी, न पीने की पता थी, कुछ पता नहीं। कफन लगा दिया गया। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद जलवा दिखाया और आप तशरीफ लाए, फरमाया कि राज शाह शहजादी की खबर भी है। आपने अर्ज किया, आका आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपको तमाम खबरें हैं। फरमाया शहजादी की कुछ खबर भी है, चलो उसकी मुलाकात कर के लिए। कबल खोला गया तो राबिया सानी कलंदर वक्त बुबू जी साहिबा की जिस्म की रूह निकल चुकी थी, सिर्फ आंखों में दम रह गया था। मेरे आका ने जो दस्ते मुबारक का इशारा फरमाया है तो वह पलट कर रूह वापिस आ गई। तो वालिद ने इरशाद फरमाया कि मेहर भी खड़ी है, जलवा दिखाने नबी सलाम पेश करते। तो सरकार ने अपने दस्ते मुबारक सहारा देकर खड़ा किया। तो शायद न क्यों क्या खूब कहा, मेरी लफ्ज़िशों को पैम मिले आपके सहारे, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कलम नहीं तो क्या है। तो ये वो शान की बुजुर्ग हैं और सरकार सलावा हुजूर हाफिज सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब जो आले सादात से हैं, गौसे पाक की औलाद हैं। आपको जो फैज हुआ है वो बूबू जी ने मंजिल तय कराई, बूबू जी ने मंजिल तय कराई। आप 12 साल सराबे की सरजमीन पे रही अपने बाबा जान की कोठरी में, और जो पहला अदब मियाँ का पहले दिन था वो 12 साल बाद वही दिखाई दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि बूबू जी इरशाद फरमाती हैं, रमजान शरीफ का महीना है, जश्न कुरान हुआ तो मियाँ को पहली बार मुरीदों ने शेरवानी पहने हुए देखा था। पहली बार आपने नरी की जूती पहनी जरी वाली, मोजे पैरों में पहने, शरई पजामा पहना, रुमाल गले में लटका हुआ था और हार से गला भरा हुआ था। जिसने कुरान हुआ आप तशरीफ लाए, बूबू जी को सलाम पेश किया तो बूबू जी ने बाहर निकल के फरमाया, मेरा भैया कितना अच्छा मालूम हो रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर आप भी तो अच्छी हैं। फरमाया, लाला क्या जिसने कुरान है क्या, कि जिसने कुरान करके आ रहा है। हुजूर आ रहा हूँ कि लाला मुझे भी कुछ सुना दें। अलअम्रु फौकल अदब, हुक्म की तामील। आपने जो कुरान पाक सुनाया तो 5 पारे मुसलसल सुना दिए। अगर आज तो कोई मुरीद होता तो ये कहता कि हुजूर मैं कमजोर आदमी हूँ और कुरान पाक सुना के आ रहा हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। तो आपने जो कुरान सुनाया 5 पारे पढ़ दिए। मुझे इरशाद फरमाया, लाला कोई नादी पढ़ दे। तो आपने पढ़ा, जनाब राज शाह का आस्था वो आस्थाना है जहाँ जाकर बदल जाती है दुनिया भर की तकदीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उनके नूरे बातिन का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और फिर उसके बाद में फरमाया, लाला कुछ किताबी सुना दे। तो आप मेराज रसूल ले बैठे। अभी कुछ देर सुनाया था, आपने बूबू जी इरशाद फरमाया, लाला आराम कर ले। अब उधर आराम को देख रहे हैं, उधर सहरी का वक्त करीब करीब आ रहा है।
आप हुक्म की तामील करते हुए चरपाई पे लेट गए, लेटती नींद आ गई। आपकी जो अहलिया थी दादी मुन्ना, आप उनको हकीम जी के नाम से पुकारा करते थे। आप तारत के लिए जो उठी तो क्या था, कोठरी भी गिरी हुई है, नींद भी गिरा हुआ है। वापिस अंदर आई, आगे मियाँ को झंझोड़ दिया, हाफिज जी देखो तो सही, कोई नींद भी गिरा गया और कोई दोबारा भी गिरा गया। आपने कहा हकीम जी दुआ करो, शबे करते देख ले। अब तो दोबारा बाहर निकली है तो नींद भी खड़ा हुआ है और दोबारा भी बेदस्तूर है। आप फजर की नमाज पढ़ने गए, फजर के बाद जब तशरीफ लाए, सलाम पेश किया अबू जी को, आपने अर्ज किया हुजूर इंसाफ तो रहा नहीं, सबसे मेहनत मुझसे कराई और सबे कदर बेटी को दिखा दी। यानी सब रात सब पर मैंने मेहनत कराई, मुझसे मेहनत कराई और बेटे को सबे कदर दिखा दिए। तो अबू जी ने क्या इरशाद फरमाया, अरे इब्राहिम बेटी ने तो रात ही देखी, तू तो हर वक्त हमा वक्त सबे कदर में रहता है, हर वक्त हमा वक्त। ये मकबूलियत का आलम था। तो बूबू जी ने जिसके हक में जो दुआ कर दी वो अपना खबर कबूल करता है। और मियाँ का मकाम क्या है, मियाँ सादे बुजुर्ग है बिल्कुल, ना कभी कोई कर्रों पर ना कोई फैशन, जाड़े का महीना मलमल का कुर्ता, एक टोपी, चरई पजामा और पैर में नरी की जूती। भरे जाड़े के अंदर पाला पड़ रहा था, नंगे फर्श पे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, लाला मस्जिद में जो फर्श ठंडा हो रहा है वो अच्छा मालूम हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और मौलाना अब्दुल रहमान शाह साहब जिनके पोते भाई राहत बैठे हुए हैं, उनका ये आलम है कि आपका हाथ राष्ट्र मियाँ के हाथों में है कि कोठरी के अंदर है, मई जून की गर्मी पड़ रही है, गरम लिहाफ है, गरम बिस्तर है, गरम कपड़े हैं, अंगीठी के सामने तप रहे हैं, अंगीठी के सामने तप रहे हैं। विलायत पे गौर दे राष्ट्र मियाँ की कि किसी को इतनी ठंडी विलायत अता फरमा दी कि जाड़ों में तपना पड़ा और किसी को इतनी गर्म विलायत अता फरमा दी जी कि ठंडे फर्श पे नमाज पढ़वा दी। तो अंबिया की शान का अंदाजा लगाइए कि हाफिज साहब क्या करते थे कि हाफिज साहब सिर्फ रजा इलाही तलाश करते थे कि बूबू जी अगर राजी हो गई तो रब राजी हो गया, क्योंकि आका ने फरमाया है, ए बेटी तूने बहुत मेहनत कर ली है, तुझसे मैं भी राजी हो गया और सुलमना अल्लाह भी राजी हो गया। तो आप फरमाते हैं, रज़ाए मुस्तफा में रहते थे वो कंदा पेशानी, रज़ाए मुस्तफा में रहते थे वो खंदा पेशानी, रज़ाए नफ्स की करते थे वो दिन रात कुर्बानी, रज़ाए नफ्स की करते थे वो दिन रात कुर्बानी। तो मियाँ मियाँ की तो बात ही अजीब है, कसम खुदा की जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये सब उनके दर के गुलामी तो है। और बूबू जी का वो मकाम है, कसम खुदा की ये मेरे पीर मुर्शिद हाफिज मुल्लन मियाँ की पीरजादी नहीं बल्कि सरकार सरावा की पीरजादी है। सबकी आपने मंजिलें तय फरमाई हैं। हुजूर बड़े मुंशी जी जिनका मज़ार फराने हाफिज साहब के, ये इनका करम है कि फरीद नगर जो आबाद के वो इनके दम कदम से है। हमारे नाना मियाँ नजीर हुसैन शाह साहब को गोद में लेके आप उलझनाई थी और उनके इनके बरकत से यहाँ पर आए। मैंने अपने नाना मियाँ नजीर हुसैन शाह साहब को 11 साल की उम्र में देखा है। आपका विसाल सन 1971 में हुआ तो आपके वरम आ गया पैरों में। हम भी देखने के लिए गई, कहने भाई तुम्हारे वरम कैसे आ गया, तो जवाब दिया जब तक हकीम तो टॉप के जालिब साहब तवज्जो चाहता हूँ। आपने कहा सकीना, एक हकीम जी आए थे और वो कह गए कि नजीर हुसैन तुम ठीक नहीं हो गए अब, कि तुम्हारा जो ये रान का गोश्त है पैरों में आ गया। अम्मी कहने लगी, हमारी वालिदा ने कहा कि अब भाई तुम दुनिया को दवाई बताओ, भला के रान का गोश्त भी कट के पैरों में आ जाएगा।
कि सकीना तू भी ठीक कह रहे। खैर वो वरम बढ़ता रहा तो मियाँ मुशीर आपके छोटे शहजादे मियाँ तस्कीर के छोटे भाई, उनको बुलाया मेरठ से कि पापा जी चलो तो तुम्हें मेरठ दिखा दूंगा प्यारे लाल में। तो आप रोने लगे और इस कदर रोए कि दाढ़ी तर हो गई। तो मियाँ तस्कीर साहब ने कहा कि अब्बा जी तुम घबराओ मत ना, अगर कुछ तुम्हें कल होता है तो इंशाल्लाह फरीदनगर सरजमीन पे लेके आऊंगा। तो बूबू जी साहिबा क्योंकि यहाँ दफन है, तो मियाँ साहब ने यहाँ से जाना गवारा नहीं समझा, इलाज के लिए गए। तो वो शाबान की 28 तारीख थी, शाबान की 28 तारीख थी, ले गए, वरम चढ़ता रहा, इलाज नाकामयाब हुआ। तो कहने लगे मुशीर तुम मुझे ले जा तो रहे हो, अगर कल मेरा विशाल हो जाए तो मेरी मैया मुझसे दूर हो जाएगी। बूबू जी करीब मुझे रखना के चले गए। हाफिज साहब हुजूर हाफिज मुल्लन मियाँ बिसातिया वाली मस्जिद में इमामत थी, वहां से हर रोज देखने के लिए आते थे। जब 5वां रमजान हुआ तो कहने लगे हाफिज साहब परसों 8वां रोजा है, दादा की न्याज होगी, दादा की न्याज उस वक्त होगी। खैर हालत बिगड़ती गई, आलम होश में है। 6ठा रोज आया, फिर हाफिज साहब देखने के लिए आए, असर में फिर चले गए क्योंकि रात को तरावी का वक्त था। 7वें रोजे में जो आए देखने के लिए तो नाना की हालत बहुत गैर हो चुकी थी। जब हालत गैर हो चुकी तो आलम होश में फिर भी थे, पर मैं हाफिज साहब कल 8वां रोजा है और दादा की न्याज होनी है। मौलाना अताउल्लाह साहब तशरीफ लाए, बागपत शुगर मिल में नौकरी थी उनकी। वो आए, कहा कि हाफिज जी क्या बात है कि दादा मियाँ साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, अभी बैठे हैं। अब सुबह को ऐसा हुआ कि 7वां रमजान 8वीं सुबह होती है, सुबह जब 8वां रमजान हुआ, रात में ही 8वीं शब में रात के 2 बजे हाफिज साहब ने हम कहिए थे कि भाई मेरी इमामत कोई और कर ले, आज मेरे पीर की जो है तबीयत ज्यादा आ रही है, मैं मारा हूँ। तो हाफिज साहब बताते थे कि मैंने खुद देखा कि कभी तो आप सर झुका रहे थे, किसी के लिए हाथ उठा रहे थे, न मालूम कौन कौन आ रहा था। आखिर वक्त में फिर कहा कि हाफिज साहब याद होना कल 8वां रोजा है, दादा की न्याज कैंसिल ना हो जाए। सुबह को आपका विशाल हो गया, जनाजा यहाँ आया, उसके बाद में कब्र में तशरीफ ले गए आप, 8वां रोजे की न्याज फिर भी हुई है। हम ये हमारे लिए मुरीदों के लिए सबक है कि हम जब राज मियाँ का उर्स आए तो कहते हैं, मैं अगर कहता हूँ, ये पीर कहता है कि भैया वहां चलना, तो कहते हैं मेरे पास मिजान नहीं है जी। और जब कोई काम होगा कहा कि हुजूर दुआ करना, 10 सुबह नजर देना, कह रहा कि मेरा मकान बहुत आलीशान बने, कारोबार बहुत ऊंचा चमके। अबे काम तो खिलाफ शरा कर रहा है और बात कर रहा हूँ कि जब उनके बात उर्स की आती है तो तेरे पास मिजान नहीं होता। इरादा कर, कसम खुदा की, चल के देख उनके रास्ते में जमीन के तावे खिंच जाते हैं, पहुंच जाएगा। इरादा तो कर, हमारा उर्स राजशाह मियाँ का हो और हम दुनिया में घूमे, ये कोई आशिकी नहीं, इसका नाम आशिकी नहीं। आज हमारा उर्स राजशाही है, बड़ा उर्स है। पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं आए, कि हुजूर लड़की के गठिया खुल रही थी, अरे शाम को खोल लेता। उनसे कहते थे लड़की वाले से कि मैं उसमें गठिया नहीं लेने को या खत नहीं लेने को, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को उसकी तारीख है, हम किसके कॉल पे जा रहे हैं। हाफिज साहब ने अगर किसी का खत लिखा है मेरे पीर ने तो तारीख देख ली कि राज शमिया की कोई किसी गुलाम का उर्स तो नहीं। अगर उर्स पड़ गया तो कह देते तुम्हारी शादी तुम्हें मुबारक, मुझे उर्स में जाना है। उनकी हाजिरी कभी गैर हाजिरी नहीं हुई है और हमारी कितनी हो रही है। तो हम परेशान खुद अपने अमालों से है नहीं है। तो आप जो दर्जात बुजुर्गों के बड़े हैं वो गुलामी से और मोहब्बत से बड़े हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो दो शेर जो भी याद मेरे याद है ना, आप यहाँ पर मकबूल हैं तो कोई कुछ भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ो, लेकिन दो शेर पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि बारिक सल्लिम अलैहि सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
ये क्या कहा किस्मत में के नारा ही नहीं है। ये क्या कहा किस्मत में के नारा ही नहीं है। ये क्या कहा किस्मत में के नारा ही नहीं है। तुमने तो अभी उनको पुकारा ही नहीं है। ये क्या कहा किस्मत में के नारा ही नहीं है। तुमने तो अभी उनको पुकारा ही नहीं है। तुमने तो अभी उनको पुकारा ही नहीं है। बेकार परेशान है चश्मे खिरदमंद। बेकार परेशान है चश्मे खिरदमंद। उन जैसा तो किस कुदरत ने उतारा ये नहीं है। बेकार परेशान है चश्मे खिरदमंद। उन जैसा तो कुदरत ने उतारा ही नहीं है। और ये बाबे करम छोड़ के जाएंगे कहाँ हम। ये बाबे करम छोड़ के जाएंगे कहाँ हम। इस दर के सिवा अपना गुजारा ये नहीं है। इस दर के ये बाबे करम छोड़ के जाएंगे कहाँ हम। इस दर के सिवा अपना गुजारा ये ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पकड़ लो।